जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन लगातार बिहार सिविल कोर्ट का परीक्षा का 2023 में जो होने वाला है प्यून यानी चपरासी का प्रैक्टिस सेट लगातार आपको मिल रहा है मैथमेटिक्स का। और 100% बिल्कुल लड़ने वाला प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही परीक्षा में आपके प्रश्न आते रहते हैं और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चन लेकर आया है। और प्रैक्टिस सेट ये 6 है प्रैक्टिस सेट। अगर आप 1 2 3 4 5 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि आप जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। यकीन मानिए आप, और बिल्कुल ट्रिकली आप सीखेंगे, हर क्वेश्चन को एक झटके में ट्रिक से चटकाएंगे। यकीन मानिए आप, भरोसा रखिए, हर क्वेश्चन ट्रिकली चटकाइएगा, बिल्कुल सेकेंडों में चटकाइएगा, यकीन मानिए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है और एक झटके में इसको भी चटकाएंगे। बोला यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 147 है। तो बीच वाली संख्या निकालना हो, तो देखिए जब भी बीच वाली संख्या निकालना हो और योग दिया हो, जब भी 3 संख्याओं का योग दिया हो और बीच वाली संख्या निकालना हो तो 3 क्रमागत बोला है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए, आपका एक झटके में आंसर हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 और 3 27 49, आपके सवाल का आंसर हो गया एक झटके में, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। 1 सेकेंड लगा, मात्र 1 सेकेंड में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। ये देखिए, इसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक झटके में चटकाएंगे, बस देखते रहिए और चटकाते रहिए। बोला है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 दिया है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है? 54 दे दिया है। तो सबसे छोटा बोला है, सबसे छोटा। तो पहले तो हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो हमको बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3 3 8 24 18 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बीच वाली संख्या है तो इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद एक संख्या होगी। तो इसके पहले सम संख्या क्या होगी? तो कहिएगा कि 16 होगी, और इसके बाद सम संख्या क्या होगी? तो 20 होगी। अब तीनों में सबसे छोटी कौन है? तो कहिएगा 16 है। ऑप्शन डी चटका दिया, ऑप्शन डी क्या कर दिया आपने? चटका दिया, बिल्कुल एक झटके में। मजा आया ना? बिल्कुल पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है ना, कि वीडियो को लाइक कर दे ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलिए अगले स्लाइड पर। और ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप एक झटके में चटकाइएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है, आप देखते रहिए। बोला है देखिए ना, ये a स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फार्मूला पर है। a स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है। एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10 0 और 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर ये हो जाएगा, जोड़ लिए और लास्ट में एक है तो क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा ना? देख लीजिए, जोड़ने पर देख लीजिए, 1 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का 0, फिर 9 1 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 10 का 0। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ पर 6 है, 9 1 10 का 0, फिर 1 1 मिलकर 2 हो गया, 1 1 मिलकर 2 हो गया। बहुत शानदार। अब घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब गुणा कर देंगे तो 2 2 जा 4, और उसके बाद देखिए ना 6 टाइम्स 0, 6 टाइम क्या है? 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आपने इस फार्मूला का सहारा लिया और एक झटके में आपने चटका दिया, नहीं तो इसका अलग एक स्क्वायर निकालते, इसका अलग एक स्क्वायर निकालते तो सुबह से शाम हो जाती ना। बिल्कुल बिल्कुल एक झटके में हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं। बिल्कुल देखते रहिए और सीखते रहिए, बिल्कुल इस तरह का ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। देखिए इसका ट्रिक देखिए, ये 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 होता है। वर्गमूल कितना होता है? 15। ये 15 154 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, 4 5 9, 15 1 16 1 कितना हो गया? 16 1
कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 1 16 हो जाएगा। 169 रूट में होगा, 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 होगा, 13 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 5 6, अब 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 15,625 और इसका वर्गमूल होता है 125। का वर्गमूल क्या होता है 125। कहाँ दिख रहा है तो कहेगा ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका रहे हैं। बस देखते रहिए और सीखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेशन में। देखिए बोला है आगे कि 3/4, 3/4, 9/10 और 15/16 का क्या निकाल देना है, इसके व्युत्क्रम का HCF निकाल देना है। देखिए HCF कैसे निकलता है, जब भी HCF कहा जाए ना तो अंश का HCF निकाला जाता है। अंश का HCF और नीचे वाला का LCM, ऊपर वाला का HCF और नीचे वाले को LCM। ऊपर वाला का HCF कितना होगा तो 3 होगा, 3 9 15 में एलसीएम कितना होगा, HCF कितना होगा 3 होगा। कैसे निकाला जाता है तो ट्रिक सीखिए, 3 9 15 का HCF निकालने का। दोनों में इन दोनों में कितना का अंतर है 6 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है तो कहिएगा 6 का अंतर है। क्या 6 के टेबल में ये 3 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको फैक्टर करिए 6 को, तो 3 × 2 होगा। 2 के टेबल में ये सब आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 3 के टेबल में ये सब आ जाएगा, इसीलिए 3 क्या हो गया इसका HCF हो गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम 4 16 और 4 10 और 16 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 4 देखिए 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 और 16 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। देखिए एक और तरीका है, देखिए ट्रिक से चटकाइए एलसीएम निकालने का ट्रिक। 4 10 16। अब एक बात बताइए, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 कैंसिल कर दीजिए और 10 और 16 का आपको एलसीएम निकाल देना है। 10 और 16 का एलसीएम कितना होगा, इस 80 होगा। कितना होगा बाबू 80 होगा, तो नीचे आ गया आपका 80। 3/80 आपके सवाल का आंसर कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है, जहां बेहतर तरीके से आपने एक झटके में ट्रिक्स की सहायता से चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बोला है लघुत्तम संख्याएं दे दिया, ऐसी कौन सी लघुत्तम संख्या है जिसमें 5 7 11 और 13 से भाग दें तो हर परिस्थिति में, अगर 5 से भाग दें तो शेषफल 2 बचे, 7 से भाग दें तो शेषफल 4 बचे, 11 से भाग दें तो शेषफल 8 बचना चाहिए और 13 से भाग दें तो शेषफल 10 बचना चाहिए। बहुत शानदार। अब क्या करिए, ऊपर वाली संख्या का आप निकाल दीजिए इसका एलसीएम। क्या निकाल दीजिए बाबू, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो सबका एलसीएम निकलेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा आपस में, 5 7 11 और 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा ना। गुणा करिए, 7 × 5 हो गया 35, 35 में 13 से गुणा करिए, फिर 11 से गुणा करिए, 13 × 5 65 हो गया, 6 कैरी हो गया, 13 × 3 39, 39 और 3 45 हो गया। और इसमें 11 से गुणा करना है, कैसे करेंगे तो देख लीजिए। 5 है तो 5 5 5 मिलकर 10 का 0, 1 हासिल हो गया। 4 5 9 9 1 10 0, 1 हासिल 4 और 1 मिलकर 5, 5005 हुआ। अब देखिए अब कौन संख्या होगी तो देखिए इसका अंतर निकालिए। 5 और 2 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 7 में से 4 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 3, 13 में से 10 गया तो 3। हर परिस्थिति में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए 3 घटा दीजिए। इसमें से क्या कर लीजिए 3 आप घटा दीजिएगा तो 5002 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से चटकाने वाले हैं। बोला है सोनाली और मोनाली सॉरी सोनाली और मोनाली है, ठीक है, और इनके आयु का अनुपात 5:3 दिया है। बोला है 5 बरस बाद, यानी 5+ दे देते हैं, 5 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो बोला है मोनाली का वर्तमान है। अब देखिए इनका अंतर देखिए, 5 और 10 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 3 और 4 में कितना का अंतर है तो कहिएगा 4 का अंतर है। बैलेंस नहीं ना हो रहा है, जबकि ऊपर और नीचे वाला का अंतर समान आना चाहिए। नहीं आ रहा है समान, तो हम समान करेंगे कैसे, रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। 10 और 7 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस 2 से नीचे वाला गुणा करेंगे, इस 3 से ऊपर वाला में गुणा कर देंगे। 3 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया। 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो गया। ऊपर 2 का अंतर आया है, 2 में नीचे वाला रेशियो में गुणा करेंगे तब 10 दूना 20 हो गया, और यहाँ पर 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ 5 बरस बाद बोला था, ठीक है। अब देखिए ना कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। यही 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5,
यानी यही 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि मोनालिका वर्तमान है, तो यही ऊपर वाला वर्तमान आयु है, ये मोनालिका है, ये सोनालिका है। तो मोनालिका पूछा था कितना हो जाएगा 9, 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, जहां बेहतर तरीके से आपने एक झटके में चटका दिया। अगर सोनालिका बोलता तो 15 बताते, सोनालिका बोलता तो 15 बताते, मोनालिका बोला तो 9 हो गया आपका। एक झटके में बिल्कुल ट्रिक की सहायता से 1 सेकेंड में आपने चटका दिया ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, और देखिए आप इसको एक झटके में कैसे चटकाइएगा। देखिए 4 क्रमिक सम संख्या का औसत दे दिया है, एवरेज दे दिया है, तो एवरेज दे दिया है ना 27, तो एवरेज जो होता है ना वो बेसिकली बीच वाली संख्या होती है, याद रखिएगा। एवरेज जो 27 दिया है ये बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। आज 4 क्रमिक सम संख्या बोला है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले 2 संख्या होगी सम संख्या, और इसके बाद भी 2 होगी सम संख्या, तभी तो ये बीच में कहलाएगी। और एवरेज हम अभी बताएं इसके बीच वाली संख्या होती है। तो 27 के जस्ट पहले सम संख्या क्या होगी, तो कहिएगा 26 होगी, और 26 के जस्ट पहले सम संख्या क्या होगी 24 होगी, बहुत शानदार। अच्छा 27 के बाद सम संख्या क्या होगी 28 होगी, और 28 के बाद सम संख्या क्या होगी 30 होगी। और देखिए ना यही चारों क्रमिक सम संख्या है कि नहीं, लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार। सवाल में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 30 दिख रही है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चटका दिया ना ऑप्शन सी में, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। बोला है कि यहाँ पर 5a + 3b, और अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, दिया है 4a + 7b बराबर में दिया है क्या बाबू 3:4, 3:4 का मतलब 3/4, बहुत शानदार। अब क्या करिए क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20a, प्लस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12b, बहुत शानदार। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12a, प्लस 7 का 21b, बहुत शानदार। यहाँ 12a आकर इधर घटेगा तो 8a बन जाएगा, अब 12b इधर आकर घटेगा, 12b इधर आकर घटेगा तो 21 में से 12 जाएगा तो 9b हो गया, बहुत शानदार। तो a/b वैल्यू हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 आ जाएगा नीचे, तो 9/8 का मतलब होता है 9:8, 9:8। आपसे पूछा है a/b का मतलब क्या होता है a/b, और यही आपसे पूछा था कि a/b बता दीजिए, तो 9:8 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया ना। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, बस अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बोला है देखिए इसमें समझिएगा बात, इसमें 1 रुपया का दिया है सिक्का, वो 2 है, कितना है 2 है, बहुत शानदार। 50 पैसा का सिक्का जो है वो कितना है, तो कहिएगा 3 है, बहुत शानदार। और 25 पैसे का सिक्का कितना दिया है, कहिएगा 5 है, बहुत शानदार। और इनके सिक्के के मूल्य दे दिया है टोटल 228, यानी मूल्य दिया है, इस सिक्कों की संख्या का अनुपात है। आप मूल्य का अनुपात निकालेंगे, मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, तो देखिए 1-1 रुपया का अगर 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ। अब आप एक बात बताइए, 1-1 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, बहुत शानदार। 50 पैसा का 3 सिक्का है तो कितना हुआ, 1.5 रुपया हुआ। अगर 50 पैसा फिर 50 पैसा जोड़िएगा तो कितना हुआ 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को 1.5 कहते हैं, बहुत शानदार, ऐसे लिखते हैं। अच्छा 25 पैसा का 5 सिक्का है, 25 पैसा का कितना सिक्का है 5 सिक्का है, तो कितना रुपया हुआ, तो 1.25 रुपया हुआ, कितना रुपया हुआ 1.25 रुपया हुआ, यानी 1.25। अब इसको ऐड करिएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 0 कर दीजिए, जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 5 2 यहाँ 7 हो गया, अब पॉइंट 2 1 3 1 4 हो गया, यानी टोटल पैसा कितना रुपया हो गया 4.75, यानी 4 रुपया 75 पैसा हो गया। जबकि सवाल में बोला है टोटल कितना हो गया है 2 रुपया 28 पैसा, सॉरी 228 रुपया, कितना हो गया 228 रुपया है। तो अपनी तुलना इससे कर देंगे। अब कैंसिल करिए, नीचे 100 हटेगा तो इधर आ जाएगा 100, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इधर 100 आ जाएगा, तो दशमलव हट गया ना। अब कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल करिए, 5 9 45 और 50 25, 5 से कैंसिल करिए तो 5 चौका 20 हो गया, और यहाँ 50 25 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करिए 19 हो गया, 5 से 5 9 45 और 5 1 5 5 2 10 हो गया। अब 19 से कैंसिल करिए,
19 एकम 19 हो जाएगा यहाँ पर। 19 चौका कितना होता है 76 होता है, और 19 अठे होता है कितना 162। कितना होता है 162, देख लीजिएगा। 19 अठे कितना होता है 8 9 72 और 8 7 16, 162 होता है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 48 हो गया। सवाल में बोला है 50 पैसे का कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे का कितना सिक्का है 3 सिक्का। 1 यूनिट का वैल्यू 48, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 8 त्रिका 24 और 4 3 12 1 13 हो जाएगा, क्या 13 1 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी में है। कहाँ है, ऑप्शन डी में है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है। आगे देखिए, बोला है सवाल में कि 2 व्यक्तियों को वर्तमान आयु दे दिया है कितना कितना 36 और 50। 36 और कितना दे दिया है 50 दे दिया है, ठीक है। अब बोला है n बरस बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। बेसिकली यहाँ भरना है क्या आएगा, मतलब ऊपर और नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 में जोड़े और 50 में जोड़े तो 3/4 आ जाए। तो बिल्कुल ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका सकते हैं। ऑप्शन की सहायता से पहले ऑप्शन ए लीजिए, 4 रखिए तो 36 और 4 कितना होता है 40 होता है, और 50 और 4 कितना होता है 54 होता है। क्या कैंसिल करने पर 3/4 आएगा, कैंसिल करिए तो कितना से कैंसिल होगा 20, यहाँ 2 2 4 2 7 14 27 हो गया। 20/27 3/4 नहीं आया ना, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर 7 रखिए यहाँ एन की जगह पर ऊपर नीचे, तो 7 रखेंगे तो 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, 4 1 3 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 57 हो गया। इसको भी कैंसिल करने पर 3/4 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह 6 रखिए तो 36 और 6 कितना होता है 42 होता है, और 36 और 50 और 6 कितना होता है 56 होता है। क्या कैंसिल करने पर 3 आएगा, तो देखिए ना 6 से कैंसिल करिए, 6 से 6 7 42, 6 से 7 से कैंसिल करिए, 7 6 42 और 7 8 56, 3 दूना 6 2 3 6 और 2 चौका 8, 3/4 आ गया ना। 3/4 आ रहा है ना, क्या रखने पर तो कहिएगा 6 रखने पर ऑप्शन सी। ऑप्शन की सहायता से आपने इसको चटका दिया। पहले मैंने 4 रखा ऊपर और नीचे जोड़ा तो कैंसिल करने पर 3/4 नहीं आया। उसी तरह 7 रखा, ये भी रखने पर कैंसिल करने पर 3/4 नहीं आया, तो हमने सी रख दिया, ये भी नहीं आता, तो ऑप्शन डी एक झटके में चटका देता। उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब 3 एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही होना ही है, ठीक है। तो इस तरह हम बिल्कुल ट्रिक की सहायता से एक झटके में हर क्वेश्चन को चटका सकते हैं। अप्रोच देखिए, बोला है 20 लीटर का मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर, और इसमें क्या क्या है दूध और पानी है, यानी मिल्क है और वाटर है। इसका रेशियो क्या है 3:1 है। बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, जब मिल्क और वाटर 3 और 4 रेशियो में बटा है तो 3 और 1 मिलकर 4 यूनिट हुआ। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 5 दिए 15 हो गया, और 1 यूनिट का वैल्यू 5 हुआ। इसका मतलब 20 लीटर के मिश्रण में 15 लीटर क्या है दूध है और 5 लीटर पानी है। बहुत शानदार। बोला है कि इसमें दूध की मात्रा कितनी मिलाया जाए कि ये दूध और पानी का रेशियो 4:1 हो जाए। अब देखिए सवाल में बोला है कि दूध मिलाने की बात हो रही है, पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तब पानी पहले 5 था तो दूध अभी भी 5 रहेगा, तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए ताकि पानी बराबर हो जाए, क्योंकि मिल्क मिला रहे हैं ना हम, दूध मिला रहे हैं। पानी जितना पहले था उतना अभी रहेगा, तो 5 से गुणा करिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाए 5 और 5 हो जाए 20 हो गया। यानी पहले 5 था पानी, अभी 5 पानी है। पहले था दूध 15 लीटर, अब बन गया 20 लीटर। तो कितना लीटर मिलाया गया है पानी, तो कहेगा 5 लीटर मिलाया गया है पानी। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है। आपने चटका दिया ना, बिल्कुल शानदार और बेहतरीन अप्रोच है। इस तरह का ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, यकीन मानिए। आप बस पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। देखिए एक चुनाव हुआ है और उम्मीदवार जिसे 84% मिला है वो 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुए, मतलब जीत गया है। टोटल वोट कितना है 100%। 100% में से जीतने वाले को यानी विनर को और लूजर को, विनर को कितना मिला है 84% मिला है। तो जाहिर सी बात है कि जब 100% में को जीतने वाले को 84% मिला है तो हारने वाले को 16% मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितने परसेंट से जीता है ये विनर? 16 और 84 में कितना का अंतर है?
तो बताइएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, 7 में से 1 जाएगा तो 6। आपके हिसाब से 68% है, आपके हिसाब से 68% है और क्वेश्चन के हिसाब से 476 मतों से जीता है, यानी 68% का वैल्यू हो गया 476। बहुत शानदार। अब देखिए, अब कटेगा, कटेगा बिल्कुल। कितना से काटें? 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 नवा 36 हो गया। 17 से कैंसिल हो गया ना, 1% का वैल्यू हो गया 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, यानी 1% का वैल्यू 7 हो गया। सवाल में बोला है कि डाले गए मतों की कुल संख्या 100% माने हैं, तो 1% का वैल्यू 7 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी एक झटके में चटका दिया। ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी आप एक झटके में चटकाएंगे। बोला है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 1/2% हो गया, हानि में बदल जाता है। तो बताइए कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य को हम 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। 100%, बहुत बढ़िया, यानी सीपी हो गया। लागत परसेंट का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। बोला है कि 5% लाभ, 5% लाभ, तो प्लस में 5% लिखेंगे। 1/2% की हानि, हानि मतलब माइनस हो जाएगा। अब बोला है कि बिक्री में 12 रुपये की कमी आई है। 12 रुपये क्या आई है? कमी आई है। कमी या अधिक जब भी कहे तो हमेशा अंतर की बात होगी। दोनों में क्या होगी? अंतर की बात होगी। ये माइनस की बात हो रही है। जब भी अधिक कहे या कम कहे तो अंतर की बात होगी। तो 5% माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2%। जब जोड़ेंगे इन्हीं दोनों का वैल्यू जोड़कर कितना दिया है? 12 दिया है। अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। कमी कहे या अधिक कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7.5% हो जाएगा और 7.5% का वैल्यू सवाल में दिया है 12। बहुत शानदार। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूनी 14, 15/2 हो जाएगा। अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में हो गया 12। अब देखिए ना, कैंसिल होगा, ये 2 और 100 इधर चला जाएगा, तब 15 का वैल्यू हो गया कितना? चाहे हम ये भी कर सकते हैं कि परसेंट वैसे ही रहने देते हैं, परसेंट वैसे ही रहने देते हैं। 15/2% हो गया, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15% का वैल्यू हो गया 12 दूना 24। 3 से कैंसिल होगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 हो गया। जब 5% का वैल्यू 8 हो गया तो सवाल में बोला है कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी 100% का वैल्यू बताइए। तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 × 5 कितना हो गया? 100%। और यहाँ हो गया 8 दूना 16, यानी 160 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन बी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। बस हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए। अब देखिए, यहाँ बोला है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपया हो जाएगी? तो देखिए ना, यह 1000 है और हो जा रही है 1331। ठीक है, अब इसका क्या निकल पाएगा? तो जाहिर सी बात है कि इसका घनमूल निकल पाएगा। क्या निकल पाएगा? घनमूल निकल पाएगा। 1000 का घनमूल और 1331 का घनमूल, यानी क्यूब रूट। इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 11। अब देखिए ना, यहाँ पर आपसे बोला है कि घनमूल निकल रहा है, तो यहाँ क्या है? तो 3 है। क्या है? 3 है। और जाहिर सी बात है कि 10%, तो यहाँ से आप बनाइएगा ना, कितना परसेंट का ब्याज हो रहा है? तो 10% निकलेगा। कैसे? तो 10 से 11 हो रहा है तो 1 हो गया। कितना पर? तो 10 पर। आप 10 100% में बदलिएगा, परसेंट में तो 100 से गुणा करिएगा, तो 10 से 10 10% आ गया ना, यानी ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर गया। सेटिस्फाइड कर गया। 10% ही क्वेश्चन में दिया है, आपका भी आ रहा है 10%। इसका मतलब यहाँ क्या निकाले हैं आप? क्यूब रूट निकाले हैं। अब क्यूब रूट में यहाँ क्या है? 3 है, तो टाइम हो गया 3 ईयर्स। टाइम क्या हो गया? 3 ईयर्स लगेगा आपको, जब ब्याज इतना हो जाएगा 1000 का 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक झटके में भी इसको भी क्या कर दिया? चटका दिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं और सी प्लस ए मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले
टोटल वर्क, कौन वर्क, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकाल दीजिए। 15, 12 और 80 का 10 का एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। और यही इसका टोटल वर्क हुआ। 15 में 60 से भाग देंगे तो 6 होगा, 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 50 60, यहाँ 4 होगा, सॉरी माफी चाहेंगे, 4 होगा। 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 होगा, 12 में 60 में भाग देंगे 12 से तो 5 होगा, और 10 से 60 में भाग देंगे 6 हो जाएगा। तो ये इन तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता, यानी क्षमता निकालिएगा तो देखिए जोड़िए, ए मिलकर 2A, बी मिलकर 2B और सी मिलकर 2C, ये तीनों का क्षमता 4 5 9 9 6 15 निकल गया। यानी यहाँ पर निकालिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 15, मतलब हो गया A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 15/2। बहुत शानदार। अब आपको A का निकालना है, A का क्षमता, तो B प्लस सी का क्षमता का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो B प्लस सी का क्षमता कितना है, 5 आया है, तो यहाँ A प्लस बी प्लस सी की जगह पर 5 हो गया बराबर 15/2। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 15/2 में से 5 घटेगा तब 5/2 आएगा। क्या आएगा, 5/2 आएगा। 5 दूना 10, 15 में से 10 जाएगा तो 5/2। अब A की क्षमता कितना है, 5/2, और टोटल वर्क कितना है, 60 काम करना है। टोटल 60 काम करना है तो A कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम करना है 60, और इनकी क्षमता रोज का कितना है, 5/2, तो कितना दिन में वो करेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से कैंसिल होगा तो 12 5 60 होता है, 2 इधर ऊपर चला जाएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 दिन में ये A जो है अकेला उस काम को कर देगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत मजा आया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह का है। अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए ना, यहाँ पर x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया है। 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर, आपको बता दूं कि जब भी x² प्लस 1/x² का वैल्यू a हो, आज जब पूछ दे कि x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए, तो इसका हो जाता है रूट अंडर, क्या हो जाता है, तो कहिएगा इसका हो जाता है a प्लस, क्या हो जाता है, यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a प्लस 2। क्या हो जाएगा, a प्लस 2, याद रखिएगा a प्लस 2। तो वही है, देखिए ना, a की जगह पर 81 है तो 81 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 83 हो जाएगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। चटका दिया ना, तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। याद रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन को आप एक झटके में चटका सकते हैं। चटका सकते हैं ना, बिल्कुल। ये रहा अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, एक खंभा है जो 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और उसकी छाया, तो मान लीजिए सूर्य की किरण यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से छाया की दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक छाया कितनी हो जाएगी, 4√3। बहुत शानदार। अब बोला है कि इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ये होता है, तो ये निकालना है। तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। P का मतलब 12 और B का मतलब 4√3। 4 से कैंसिल होगा, 4 3 या 12, और 3 में √3 से भाग देंगे तो √3 होगा। क्या होगा, √3 होगा। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तब यह इस तरह का क्वेश्चन आप चटका पाइएगा। ठीक है, सबका वैल्यू साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, उसी तरह cos 0, cos 45, cos 30, इस तरह का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ थीटा कितना है, 60 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। चटका दिया, चटका दिया ना इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। और ये भी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। बोला है एक गोलक, यानी गोला की बात रही, उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। गोला का आयतन क्या होता है, तो कहेगा 4/3 πr³, और गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहेगा 4πr² 4πr²। तो देखिए ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, r के पावर 3 है, r के पावर 2 है, तो 2r यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 3 इधर चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 3। तब पूछा था आपसे गोलक की त्रिज्या बताइए, तो कितने मात्रक हो गया, 3। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस सभी क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत महत्वपूर्ण मैंने बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चन लेकर आया था आपके लिए स्पेशली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन देखने के लिए। और पसंद आया हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का
है ना, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए, हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिलेगा और बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर आता हूं प्रत्येक दिन, यकीन मानिए आप। और जब परीक्षा में आप बैठिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा, यकीन मानिए आप। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।